गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन के बेस्ड एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, कहाँ कहाँ पे काम आती है, कैसे कैसे आपका इसका यूजेस होता है, उसके बेस्ड ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इस टॉपिक के जो टर्म्स है वो सारे के सारे हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में काम आते हैं, लेकिन हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, हम उनको ज्यादा ध्यान में नहीं देते। जैसे मान लो यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए बात करते हैं, इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे मान लो आपको डेली लाइफ में, जैसे मान लो कोई एक पोल बना हुआ है, ये पोल बना हुआ है, पोल्स की एक बेस, यहाँ पे हमारे क्या है, जमीन है, हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। अब बेस से हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड से हम क्या करें, इस पोल की टॉप को हम देख रहे हैं, पोल की टॉप को देख रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करें, जैसे जैसे हम क्या करें, पोल के पास में आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे इसके साथ में अगर मान लो इसके टॉप को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, देखने के साथ साथ में जैसे जैसे हम पास में आ रहे हैं, पोल के पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे हमारी क्या हो रहा है, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी दूरी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। वहां पे क्या हो रही है, दूरी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये कोण हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा एंगल है, हमारे बेस पे कोई पॉइंट है, उस बेस पे पॉइंट का पोल के टॉप या पिलर के टॉप के साथ में जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसे बोला जाता है आपका उन्नयन कोण। अगर दूसरे रूप में अगर बात करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, नीचे बेस पर हम बेस से नहीं देख रहे, हम टॉप से, पोल की टॉप से, पोल की टॉप से अगर मान लो कि नीचे जो पॉइंट है उसको अगर देखना चाह रहे हैं, तो टॉप से क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्लोर है उससे एक पैरेलल, एक क्या करेगी, समांतर एक रेखा बन जाएगी, पैरेलल एक लाइन बन गई। अब इस लाइन का इस पॉइंट के साथ में एक एंगल बन जाएगा। यहां पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अवनमन कोण। अगर सिंपल सी बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग या हर एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू इक्वल इसलिए होती है क्योंकि हमारे ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन मींस एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने के साथ साथ में एक जेड शेप बन रही है। ये यहाँ पे हमारे क्या हो गया, एक जेड शेप बन गया, जेड शेप बना है। जेड शेप के अंदर, जेड आकृति के अंदर की ओर बने हुए कोण को क्या बोला जाता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इस जेड आकृति के अंदर की ओर बने हुए एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हर केस के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशंस के हर केस पे हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी हमें अवनमन बोला हुआ होगा, उस जगह पे हम उन्नयन लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा। जब उन्नयन बोला हुआ है उस जगह पे हमें अवनमन लगाना पड़े तब भी गलत नहीं होता है, क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर सेम पार्ट। उसके बाद में अगर मान लो इसके लिए बात किया जाता है, तो जब ये एंगल होता है, ये जो एंगल है, चाहे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ओके। जैसे यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने जो भी आपका क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक्यूट एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उस एंगल के सामने वाली साइड को, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर।
हम समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में आपके किसी भी एक न्यून कोण पे हम क्या करें, किसी भी मापों को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोला जाता है, लंब। डेफिनेटली आपका जो पोल बनेगा, पोल होगा वो हमेशा और हमेशा बेस के साथ में 90 एंगल बनाएगा। 90 एंगल बनाएगा तो 90 एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। आपका जो पिलर होगा, खंबा होगा, खंबा हमेशा और हमेशा जमीन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण। हमें पता है समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक होती है कर्ण, दूसरा होता है लंब, जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। बची हुई साइड कौन सी है, ये वाली, ये हमारी क्या हो गई, आधार। आधार को हम बोलते हैं बेस। इनको यूज करके हम क्या करेंगे, आगे के फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। टेक्स्ट बुक में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है शेडो ऑफ पिलर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पिलर। ये आपको दिया हुआ है कि जो आपका एक पिलर है, पिलर की जो शेडो बन रही है, छाया बन रही है, और पिलर की जो हाइट आ रही है, ऊंचाई आ रही है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब आपको पूछना चाह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है, वो हमें निकालना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए तो सबसे पहले आपको एसेंशियल पार्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है, आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने एक डायग्राम बना लिया, ये एक ट्राइंगल एबीसी बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक पिलर बन गया। पिलर की क्या बन गई, यहाँ पे एक शैडो बन गई। हमें पता है शैडो और ये हाइट, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने बोले इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC, ये क्या है, गिवन है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, दिया हुआ है। ओके, फिर हमें पता है कि ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। बची हुई ये वाली साइड हमारी क्या होती है, बेस। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है। हमें लंब का और आधार का, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन दिया हुआ है, तो इन दोनों के रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो और दोनों, ये दोनों हमारे क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। हमने 9th में देखा हुआ है ये P और B किस किस में आते हैं, किस में आते हैं, tan में आते हैं और cot में आते हैं। तो tan भी हम यूज कर सकते हैं और cot भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बना है, थीटा। tan थीटा बराबर, tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना है, AB, आधार हमारा कितना है, BC, AB बट्टे BC। और हमें पता है AB और BC दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब दो सेम टर्म्स अपॉन में होते हैं और आपस में कट जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, 1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमें हमारे टेबल के अकॉर्डिंग देखना है कि tan की वैल्यू 1 कब आती है। tan की वैल्यू हमने टेबल में देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो हमने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग देखा, tan की वैल्यू 1 कब आती है, 45 पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 45। इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से कंपेयर करने के बाद में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एंगल ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर और बाय ब्रिज। एक ब्रिज दिया हुआ है, एक पुल दिया हुआ है, उस पुल का पुल क्या है, नदी के ऊपर बना हुआ है, रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और उसके दोनों बैंक्स पे, दोनों किनारे पे क्या हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे थोड़ा सा पुल अटपटा बना हुआ है, पुल ऐसे बना हुआ है जो ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। सिंपली हम कोई भी ब्रिज ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग, इसको मानने के अकॉर्डिंग हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो हमारा ब्रिज बना हुआ है वो हमारे क्या ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है तो क्या हो गया, ये वाला ये बोल रहा है कि ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, 150 मीटर है। ब्रिज की लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 150 मीटर। और बैंक्स पे, किनारों पे क्या हुआ, 45 डिग्री एंगल बना हुआ है, 75 डिग्री का क्या हुआ है, एंगल बना हुआ है। अभी क्या, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बना हुआ, 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे दोनों बैंक्स में हमने 45 एंगल बना दिया। तो अगर तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल के अगर अंदर दो अगर एंगल इक्वल आ जाए तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो साइड्स भी इक्वल होगी। तो इन एंगल्स के सामने वाली साइड
एक BC और एक AB, BC और AB आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो BC इज इक्वल टू AB। और ये पूरा कितना था, 150 मीटर का था, 150 मीटर का था, और ये दोनों इक्वल पार्ट आधे आधे हो जाएंगे, कितने, 75 मीटर 75 मीटर, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल 75 मीटर। अब आपको इस ये दोनों इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब ये बी वाला एंगल जो बचा हुआ है ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो एंगल दिए हुए हैं और 30 एंगल निकालना है, तो 30 एंगल क्या होगा, दोनों एंगल का सम किया, दोनों एंगल को जोड़ दिया और 180 में से 180 में से माइनस कर दिया, तो 30 एंगल बी हमें निकल गया, बी क्या आ गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस, ये हमारे क्या हो गया, कर्ण। ओके किसी भी एंगल, इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों एंगल आपके ए की बात करें चाहे सी की बात करें, दोनों इक्वल है, तो दोनों से कोई अलग अलग रिजल्ट आएगा नहीं। तो ए की अगर बात करते हैं तो ए के सामने वाली साइड हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, लंब बच गया, बेस आधार। ओके अब हमें देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ रिवर, नदी की आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई निकालनी है, विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों किस में होते हैं, हमारे साइन में होते हैं या फिर कॉसेक में होते हैं, तो हम साइन की बात करते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू बी, परपेंडिकुलर में क्या है, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC, BC अपॉन AC। अब जो वैल्यू हमारे पास लिख दो, A की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 45 डिग्री, BC की वैल्यू हमें पता है 75, AC की जगह AC, साइन 45 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग देखा 1 अपॉन रूट 2, 75 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC ऊपर गया और यहाँ पे रूट 2 क्या हो गया, 75 से मल्टीप्लाई हो गया, AC इज इक्वल टू 75 रूट 2। AC मींस क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 75 रूट 2 मीटर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके पीछे आपको यूनिट लगाना कंपल्सरी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंसेस A एंड B एंड एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको दिया हुआ एक आपको मीनार दी हुई है, एक मीनार के आधार से दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं की जो दूरी दी हुई है, एक की दी हुई है A, दूसरी की दी हुई है B, एक की A और एक की B, और आपको बोला हुआ है यहाँ पे मैं लिखा नहीं, A इज ग्रेटर देन B, ए दूरी है वो क्या है, बी से बड़ी है, ठीक है। हमने एक मीनार बना ली, ये हमारी क्या हो गई, मीनार, टावर हो गया। टावर से बी मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट आ गया सी आर, उसको नाम दे दिया सी, और ए मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट आ गया, उसको नाम दे दिया डी, ठीक है। उन दोनों को हमने क्या किया, ए से मिला दिया। हमें पता है जो पॉइंट जितना दूर होगा उसका एंगल क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जो पॉइंट जितना पास में होगा उसका एंगल उतना ही ज्यादा होगा। हमारे पास दो एंगल है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, तो जो दूर है उसका 30 डिग्री हो गया, जो पास है उसका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी में आ गए, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में हमें पता है कि हमें क्या करना है, इस जो टावर है, टावर की हाइट निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ओके। और हमें बेस पे जो कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो हमें देखो क्या हो गया, एंगल दिया हुआ, एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस, दो के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालना है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस में होता है, 10 में, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन 10 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 10 एंगल हमारे क्या है, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी, बेस BC, ए बी अपॉन BC। 10 60 का मान कितना होता है, √3, 10 60 की जगह √3 लगा दिया। ए बी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन BC की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, B लगा दी, इस इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दिया। फिर हम आते हैं सेकंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD से यहाँ पे वापस वही बात करेंगे, ये 30 डिग्री एंगल है, उसके सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, बेस क्या है BD। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 लगाया, AB अपॉन BD की वैल्यू हमारी क्या है, A लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर गया और ये ऊपर गया, वजह से गुणा कर दी, एक A से गुणा हुई, एक की A से गुणा हुई, A हो गया, √3 की AB से मल्टीप्लाई हो गई, AB √3। हमारे पास यहाँ पे √3 की वैल्यू पड़ी थी, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, A इज इक्वल्स टू AB की जगह AB आ गया, √3 की जगह AB अपॉन B लगा दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे B था, B को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, B क्या हो गया, ऊपर चला गया, B को A से मल्टीप्लाई कर दिया, AB को जब AB से मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर,
ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ए बी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ पिलर, एक आपको खंबा दिया हुआ है, खंबे की आपको हाइट ऊंचाई दी हुई है, खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी दी हुई है, 25 मीटर। ओके, उसके बाद में आपको बोल रहा है जो खंबा है ना, जो आपका पिलर है, पिलर के टॉप के साथ में, पिलर है, पिलर का टॉप है, उसके पास में, पिलर के पास में क्या हुआ है, एक आपके टावर है, एक मीनार है, उसके टॉप से टावर का जो आपका क्या हो रहा है, टॉप के साथ में और टावर के बॉटम के साथ में क्या हो रहा है, एंगल्स बन रहे हैं। टावर के टॉप के साथ में एंगल बनेगा तो वो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। टावर के बॉटम के साथ में एंगल बनेगा, वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बोल रहे हैं दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। Angle of elevation and angle of depression from the top of the tower to the top and bottom of the tower are equal. Okay, पिलर्स के साथ, पिलर का जो एंगल्स बन रहे हैं किसके साथ में, पिलर के जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो टावर के टॉप एंड बॉटम के साथ में जो एंगल बन रहे हैं, डिप्रेशन एंड एलिवेशन, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। दोनों को हमने क्या मान दिया, थीटा थीटा मान दिया। ओके, नाउ आपको बोलना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी और डी ई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी हमें पता है हाइट ऑफ पिलर है, हाइट ऑफ पिलर कितनी है, 25 मीटर, तो डी भी कितना हो गया, 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल हमने लगा दिए, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा अगेन हम यूज आएगा, तो ए डी हमारे क्या हो जाएगा, बी के, क्योंकि सेम बेसिस के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ए डी इज टू ए, सॉरी AD इज इक्वल टू बी हो गया। ओके, फिर हम वापस हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लगाते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल कौन सा लिया, ADE लिया, फिर ट्रायंगल AD, त्रिभुज AD से ये एंगल है, उसके सामने ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो एंगल परपेंडिकुलर बेस दोनों किसमें होता है, 10 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE बेस AD, D अपॉन AD। DE की वैल्यू हमारे पास पड़ी है कितनी है, 25 मीटर, 25 मीटर लगा tan थीटा इज इक्वल टू 25/80, दैट वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम इस ट्रायंगल में आते हैं ADC में, इन ट्रायंगल ACD, ये ठीक एंगल है, एंगल के सामने ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, tan थीटा इज इक्वल टू CD/AD। ओके, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। ओके, दोनों के अपॉन में क्या है, AD है, AD से AD कट गया, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर, तो CD की वैल्यू आ गई 25 मीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट के लिए CD और D निकालने पड़ेंगे। CD हमारे कितना आ गया, 25 मीटर, D हमें कितना दिया हुआ है, 25 मीटर, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी के सिमिलर्स आपको बुक के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अभी अभी जो हमने क्वेश्चंस किए उनके उनसे सिमिलर सी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।